हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। दोस्तों यहाँ पर हमने जो रिकवरी एजेंट से बात करी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, काफ़ी लंबी ऑडियो हो चुकी है। और इसमें वो बोल रहा था कि हमारी कंपनी सभी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो देखो हमने क्या क्या उसे कैसे कैसे जवाब दिए हैं, बढ़िया प्यारे प्यारे से आपको सुनने को मिलेगा इस वीडियो में। और दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चलेगा। तो आइए सुनते हैं, देरी ना करते हुए क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल टना टन आ रही है, बोलो। आकाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर, सैलरी नाउ से बात कर रहे हैं सर। सैलरी नाउ। हाँ जी। हाँ बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सैलरी वालों। सर, आपका ये लोन अमाउंट पेंडिंग चल रहा था ना, ये पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल करा था। कितना लोन है? 13,000 रुपये पेंडिंग आ रहा है सर। 13,000। हाँ जी। लिया कितना था? लिया कितना था? ये आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है सर जी, ये 6,000 रुपये लिया था आपने। 6,000। हाँ। और आप लोगों ने 13,000 बना दिया इसका। रीपेमेंट अमाउंट सर जी आपको 7,020 रुपये करने थे। और आपको देखो ना कितने 106 दिन डिले हो गया सर। 106 दिन एनपीए कर दिया आप लोगों ने। सर, हमने क्या करा, आपने करा है इतना दिन डिले करा। चलो, करा तो हम हमने ही है, वो तो मैं मान रहा हूँ, पर करा तो आप लोगों ने ही है ना। डिले तो हमने करा, लेकिन एनपीए तो आप लोगों ने ही करा ना। वो तो सर प्रोसेस ही होता है सर, हम कहाँ से कर लेंगे, वो तो बताओ, आरबीआई मैं ने बना रखा है सर। क्या आरबीआई के अकॉर्डिंग चलते हो आप लोग? बिल्कुल सर जी, और क्या, आप एक बार ना हमारी कंपनी का नाम डाल के देख लीजिए, आरबीआई के पोर्टल में आ जाएगी क्या सैलरी नाउ। क्या देते हो आप सेटलमेंट ऑफर? सेटलमेंट ऑफर मैं आपको बता देता हूँ सर, क्या देते हैं हम अगर आपको। आपने आरबीआई का जिक्र कर ही दिया हाँ हाँ। तो फिर अगर आप देखो, अगर आपको लगता है कि डाउट है, कुछ है, तो आप एक बार डाल के देख लीजिए सैलरी नहीं नहीं, नाउ मुझे डालना नहीं एनबीएफसी, है, मुझे आपकी बातों पर है ना। 101% और यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल होना भी बताओ, चाहिए अगर अगर आप जानते आरबीआई का अगर आपने जिक्र कर ही दिया तो फिर मुद्दे की बात पर आओ, क्या ऑफर दे रहे हो सेटलमेंट का? हैं। खत्म करके आपका जो क्लोज है करते हैं। सर, आपका जो अमाउंट आ रहा है सर जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ड्यू डेट पे तो देना ही था सर 7,020 रुपये। अरे वो ठीक राम है, और आप कहानी छोड़ दो। 106 दिन हो चुके हैं। वैसे तो आपका सेटलमेंट अमाउंट मैं आपको बता दूं आ रहा है, वो आ रहा है सर जी मेरे हिसाब से, जो मैंने निकाला है 10,200 रुपये। ठीक है, समझ रहे दस हैं। हजार दस दो हजार सौ 6,000 का अमाउंट था, और उस पे हम्म, तुम 10,000 सेटलमेंट बता रहे हो। भाई कौन सा गणित हम्म। यूज करते हो? सर ये देखो, तो हर कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है जिसके इंटरनल अकॉर्डिंग पॉलिसी कुछ आपको। नहीं होती है, आरबीआई के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बिल्कुल सर, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मतलब क्या अनसिक्योर्ड हमने लोन आरबीआई जितना भी है वो 75% आरबीआई से सिक्योर्ड रहता है। हम्म 25% जो रहता है वो कंपनी अपने ऊपर डेप्ट लेती है। हम्म ठीक है। हम्म। अगर मैं बात करूं इसकी 12,000 की, आपने टॉस बना दिया इसका 12,000। 12,000 नहीं सर, 13,327 रुपये। 13,327 भी बना दिया आपने, मतलब कि आपने जस्ट इसको 3 महीने में डबल कर दिया। तो ये तो आरबीआई की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा, मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट है जो इतना इतना हाई इंटरेस्ट मतलब चार्ज करता है? यानी कि आपने पर मंथ इस पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 33% का इंटरेस्ट होगा है। डेली का प्लस 1% डालना आपको, प्लस डेली का 1% मैं लगता है। समझ गया। और प्लस जो तुमने ईसीएस तो हिट करवा करवा के माइनस में मेरे अकाउंट पहुंचा है वो अलग। तो पीछे ये, से सर आपकी जो ड्यू डेट होती है उस पर ही लगता है। हाँ, जो आपकी ड्यू डेट होती है उस पर पीछे से लगता है। तो मैं वही तो कह रहा जो आप हूँ। ईसीएस पे जो अलग से हर तुमने ठुकाई करी है मंथ हमारी। जो आप हर महीने बाउंस कर देते हो ईसीएस, तो उस पर तो बाउंस चार्ज लगेगा ही सर। तो मैं ये वही तो तो आपको कह भी रहा हूँ, पता है। ये आपने 13,000 नहीं, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसको तुमने 15 से ऊपर बना दिया। कैसे? अच्छा, ईसीएस बाउंस जो हुआ है उसका, उससे हाँ, भी जोड़ दो क्या? वो तो जोड़ना ही सर पड़ेगा। अब नहीं, अगर मैं उस अब अकाउंट नहीं, अकाउंट को एक्टिव अब करवाऊंगा अब तो जब अब आप तक। मुझे एक चीज ये बताओ आकाश जी, पहले मेरी बात सुनिए सर। आपका आप नाम क्या है, एक, पहले एक अपना नाम बताओ। मेरा नाम हम्म। मेरा नाम सर जी वो है मोहित। मेरा नाम सर जी वो है मोहित।
एजेंसी के हाँ लिए जी। अलग होगा और दूसरे लोगों के लिए अलग होगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, एजेंसी तो है ही नहीं हमारे में, इन हाउस से बात करते हैं। इन हाउस से बात करते हो तो मना कराया क्या हाँ उन्होंने जी। असली नाम बताने के लिए? एस्केलेशन डाल दे कस्टमर कहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं सर। देखो, बताओ, आप बताओ। जितना मुझे नॉलेज है ना, हम्म। उसके अकॉर्डिंग ये जो सेटलमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए 22% में, यानी कि इसका सेटलमेंट अमाउंट आना चाहिए 27-28 रुपये। 27-28 100 रुपये? हम्म। अच्छा। जो मैंने कैलकुलेशन कराया ना, वो हम्म। टॉस पर कराया, ना कि पॉस पर। हम्म। आप कह रहे हो कि मतलब आप 106 दिन डिले कर रहे हो, उसके बाद जो आपका टॉस अमाउंट आ रहा है, ठीक है, और उस पे आप कह रहे हो कि कितना परसेंट? 22-30%? 22% जोड़ा मैंने। अच्छा, 22% जो है किसी 20 मान लो, कैलकुलेशन में 20 जोड़ रहे मान लो, 22 का लफड़ा हटाओ, 20% जोड़ा है। हैं? हाँ, कोई नहीं, क्या कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं आप, मुझे बताए कहाँ की कैलकुलेशन है ये? जो अदर बैंक्स और एनबीएफसी दे रही हैं 20%, तो आसानी से दे रही हैं, हम्म। वही कैलकुलेशन जोड़ रहा हूँ। हम्म। आपके यहाँ तो पे सर कोई ये मैं ये कैलकुलेशन देखो हमारे यहाँ पे नहीं है, हर कंपनी की, हर एनबीएफसी की अपनी अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती है जो देखो उसके भाई, अकॉर्डिंग चलती है। जो सेटलमेंट अमाउंट है वो दूसरे 50% से स्टार्ट होता है, और सेटलमेंट कोई कस्टमर शॉप वही के लिए नहीं वही मैं करवा रहा आपको है, वो बता सिविल पे अपने पे सेटल नहीं, लिखवाएगा ना, तो वो कोई शॉप के लिए नहीं लिखवाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर शॉप के लिए नहीं लिखवा रहे वो मुझे ही पता है, शॉप के लिए आपने लोन भी नहीं लिया था, नहीं लिया, है ना? लीड्स के लिए लिया था, वो लीड्स। देखो मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम थी इसीलिए लिया था, समझ रहे हो? और मैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही सेटलमेंट का अमाउंट बता रहा हूँ। तो जो नहीं आपने तो मैं अमाउंट आपको बताया है ना, वो तो मैं 1 फिर साल बाद भी पे नहीं करूंगा इस अमाउंट को तो। अच्छा, हम्म। तो कितना पे करने की सोच रहे हैं आप? आपको देखो ड्यू डेट पे तो खुद ही देना सर जी, देखो 7,020 रुपये। प्रिंसिपल पर दोगे सेटलमेंट, या तो ये टोटल कर दोगे? अगर देखो मेरी बात सुनो, आप ये जो बातें बता रहे हैं दूसरे बैंकों की बातें होंगी, वो दे रहे होंगे, पर हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ और पर मुझे क्या दूसरे होता है? बैंक, हाँ, हमारे यहाँ पे जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो आ रहा है सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है, वो आ रहा है 10,200 रुपये। तो ये तो सर हमें मंजूर नहीं है मोहित जी, आपका सेटलमेंट अमाउंट। हम्म। हम्म। क्या मंजूर है आपको? हमको तो दो बातें करनी आती हैं, पॉस या टॉस। हम्म। बताओ, तुम पॉस पर हम्म। दोगे या टॉस पर दोगे? हम्म। पॉस पर दोगे या टॉस पर दोगे? सर हम तो देखो जो आपका निकलना है वही बता रहा हूँ मैं तो आपको। आपका 13,327 रुपये का अमाउंट आ रहा है। अगर आप क्लोजर चाहते तो बता दो, 13,327 से मैं आपको थोड़ा बहुत वेवर करा के क्लोज करवा दूंगा। अगर आप क्लोजर नहीं चाहते हो तो मैं आपकी सेटलमेंट अमाउंट बता ही रहा हूँ, 10,200 रुपये, ठीक है। इतने में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। देखो बाबूजी, 6,000 रुपये और लिए आप जो, हैं, 10,000 में सेटलमेंट होगा। अगर ठीक है, और ये आप जो कह रहे हो, नहीं मेरी बात सुनो, और आप जो कह रहे हो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे आप 20% का सेटलमेंट चाहते हो तो ये नहीं होगा। प्रिंसिपल पर चाहे आप नहीं, एक, टॉस पर। हाँ, टॉस पे, प्रिंसिपल पे, जो भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है, वो तो नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर ठीक है, हम फंड का अरेंज करते हैं, जैसे हो जाएगा फंड का इसको। अरेंज, नहीं, फंड का अरेंज तो आप कब से कर रहे हो सर? बताओ आप कब से कर रहे हो फंड का? 106 दिनों आप से ये कर रहा हूँ। 106 दिन में कितना अरेंज कर लिया आपने? हो गया 2-1 हज़ार रुपये हो गए। हो गए 2-3 हज़ार रुपये? सेटलमेंट के लिए हो गए ये अच्छा। 2-3 हज़ार रुपये। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इसमें पार्ट पेमेंट करा दो 2-3 हज़ार रुपये का। देखो, पार्ट पेमेंट और मिनिमम ये हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, ना हम किसी को सजेशन देते। हमारे यहाँ पे अच्छा अच्छा। सीधा सेटलमेंट चलता है। अगर मंजूर है हमारा ऑफर आपने 27-28 लोन लिया का। था सेटलमेंट के लिए जो था क्या? नहीं, सेटलमेंट के लिए नहीं लिया था, लिया तो किसी और वजह से ही था, लेकिन अब स्थिति नहीं। ऐसी बन चुकी हाँ है हाँ। कि सेटलमेंट ही ऑप्शन है हमारे पास, अन्यथा बहुत मल्टीपल डेप्थ है। तो मल्टीपल है, वो तो पता है सर जी, फोरक्लोज जब भी हमारी आप बात। करवाने की स्थिति नहीं है। सेटलमेंट तुम हम्म। करवाना नहीं चाहते तो ये फिर यहीं पे अटका रहेगा मामला, डिस्प्यूट में अटका रहेगा। इस पे आरटीपी चलने दो, आरटीपी टैग कर दो, और उसमें डाल दो कि कस्टमर हैव नॉट फंड, या फिर फ्यूचर पीटीपी डाल दो। अगर आरटीपी वर्ड तुम्हें बुरा लग रहा है तो फ्यूचर पीटीपी डाल दो। अच्छा अच्छा, आपको ये सारी नॉलेज है, यानी कि आरटीपी की, पीटीपी की, सब कुछ पता है आपको देखो, यानी, है ना? मुझे तो इतना पता है कि
शायद आपको आपके मैनेजर को भी इतनी जानकारी ना हो जितनी जानकारी हमें है। हम्म, तो जानकारी तो छोड़ो, किसी के पास कम होती है, जब किसी के पास ज्यादा होती है। क्योंकि आपको आप कह रहे हो कि जितनी जानकारी आपको, इतनी जानकारी ना हमें ना हमारे मैनेजर को, जब भी तो आप अपना सिविल खराब कर रहे हो। इतनी हाँ, जानकारी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती सर। देखो सिविल कोई खराब करता है ना तो वो जानबूझकर नहीं खराब करता है, वो परिस्थितियां ऐसी बन जाती। देखो मोहित, तुम्हारी सबसे गंदी आदत है, या तो मैं सामने क्या कह वाले रहा को हूँ। सुनो, बीच में इंटरप्ट करना नहीं होता। एक एक हम्म, एक्टिव लिसनिंग का कोर्स होता है, वो जो हम्म, टेलीकॉलर्स होते हैं उनको जरूर मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक एक्टिव लिसनिंग हम्म, का कोर्स होता है। जब तक आप उस हम्म, कोर्स को नहीं करोगे ना तो परफॉर्मेंस तुम्हारी डाउन ही रहेगी हमेशा, कभी भी रिकवरी नहीं कर हम्म, पाओगे। हम्म, हाँ, एक एक्टिव बिल्कुल लिसनिंग का बताओ। कोर्स रहता है 4 घंटे का, उसको कंप्लीट करो, यूट्यूब पे देखो हम्म, और उससे सीखो। हम्म, जब तक आप ढंग से सुनोगे नहीं ना, सर सुन तब तो लिया, और तक कितना सुने आप मतलब। कस्टमर को डील नहीं कर पाओगे, ना उससे पैसा निकलवा पाओगे। हम्म, ठीक है, अपने आप को नॉलेज बूस्ट करो, थोड़ा इनहेंस करो, और हम्म, बहुत सारी चीजें हैं। बताओ, आप अपना बताओ। हेलो। हाँ बोलो। बताओ, अपना बताओ। बता दिया, देखो हमने 27-28 सौ रुपए का हमारे अकॉर्डिंग, अगर प्रिंसिपल पे बात करूँ तो ये आपके अकॉर्डिंग सर, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ये। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जब दोनों पार्टी एग्री हो। क्या बोल रहे हो, समझ एक रहे मिनट हो? रुको। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेटलमेंट का मतलब होता है जब दोनों पार्टी एग्री हो। हाँ, तो मैं एग्री नहीं हूँ ना, फिर वो सेटलमेंट खारिज हो गया। अब ये हाँ, चला गया हाँ, डिस्प्यूट में चला गया। हाँ। तो हाँ, इस आप जो हमारे इसका तो कोई वही नहीं बनता जो आप कह रहे हो। 2-2,500 रुपए में कर दो, 6,000 रुपए लेके बैंकिंग लोन थोड़ी ना ये। जो आप कह रहे हो कि 4 लाख का ले लिया और यार 1.5 लाख में आ रहे बैंकिंग देखो, करा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस सारी बैंकिंग देखो चीजें मेरी बात चलती सुनो, हैं। बैंकिंग लोन में और आपके एनबीएफसी जो होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। और आपको तो एनबीएफसी पेडे लोन है ये, जिसमें डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लगता है। समझ तभी तो रहे हो? और आप कह रहे हो कि सुनो तभी तो आरबीआई धीरे धीरे, देखो, सुनो तभी तो सबसे पहले अगर मेरी बात सुनिए, मेरी अगर बात सुनिए अगर सर। आप ये पहले मेरी ये बात सुनिए, आपको क्या आपकी सुनो, मैं अगर ये क्या आपकी ऑडियो मैं वायरल हम्म, कर दूं ना तो इतनी तगड़ी पेनल्टी हम्म, लगेगी कोई कि बात नहीं आपको सर, उसका अंदाजा भी नहीं है कि कितनी तगड़ी कोई बात पेनल्टी नहीं। लगेगी। अच्छा, पेनल्टी के लिए मैंने आपको बोला ही क्या? कुछ बता दीजिए एक बार। देखो, जो आप खुद कबूल कर रहे हो, आपने 6,000 लिए थे, आज की डेट में 106 दिन में हमने 13,000 बना दिए। कौन सा बैंक है जो 3 महीने में डबल करके पैसा दे देता है भाई? कौन सा बैंक है? हम्म। या कौन आपको सा जब लोन लिया ऐसा नहीं, ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो जो मैं बता रहा हूँ ना तीन आपको, महीने मैं के बता अंदर रहा अंदर हूँ। 6,000 का 13,000 बना दे? आकाश, आकाश शर्मा, आकाश शर्मा। हेलो। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, चलो मान लिया आप कह रहे हो कि कौन सा है। जब आपने लोन लिया था पॉलिसी नहीं पड़ी थी, बिना अरे पॉलिसी पढ़े आपने पड़ी लोन नहीं होती, लिया था। अगर कस्टमर अरे इतने तो अवेयर, आप सुन लो पहले मोहित, अगर अभी कस्टमर इतने आपने अवेयर हो ना 3 तो ऐसी टुच्ची मुच्ची मुझे एनबीएफसी तो के नहीं चक्कर में लगता ना आप फंसे। अवेयर हो। अगर आप तो कह रहे कस्टमर हो, इतना मुझे तो नहीं अवेयर हो लगता। ना, उस समय पे उसको दिखाई देता है पैसा, कि भाई मुझे तो ये इतना मिल रहा है, ले लो। उस समय अगर आप कस्टमर ये टर्म्स एंड कंडीशन तो समझ ले और ये जान लेना कि मैं भर नहीं पाऊंगा 3 महीने तक, तो इस पे मेरे मेरे ऊपर कितना इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। देखो, घर तक बिकवा दोगे तुम लोग तो भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तभी तो सपोज ये सर जी 6,000 नहीं होता, अगर गलती से 1 लाख होता तो कस्टमर तो कुछ ना कुछ हार्ट अटैक आ जाता उसको, इतना अमाउंट सुन करके। सवा नहीं दो सर, लाख के ऐसा कुछ करीब, नहीं होता। 2.25 लाख से ऊपर का अमाउंट खड़ा होता। हम पेमेंट करते हैं। आप ये हो एक जो पेमेंट नहीं कर रहे हो। पहले भी आपने पेमेंट करके तो क्या लोन लेके पेमेंट करी थी फैमिली। इस बार दिक्कत आ गई थोड़ी सी बस। हाँ। मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूँ, हम्म। जब आपने लोन लिया था, जब अरे भाई, आपने जब टर्म्स एंड लोन लिया था, मैं कंडीशन वही तो कह रहा हूँ, कस्टमर इतना अवेयर हो, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ ले, अगले 3 महीने तक वो जान ले इन चीजों को कि मैं नहीं भर पाऊंगा तो क्या होगा, तो वो कभी ऐसी गलती ना करे, ना कभी ऐसी गलती दोहराए। अच्छा, वही अभी तो चीज मैं बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। चलो अब मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। आप कहते हो ना कि कस्टमर इतना अवेयर हो। अभी आप कह रहे थे मुझसे कि मुझे आपके वो क्या मैनेजर से ज्यादा नॉलेज है। अब आप अवेयरनेस की बात करने लग गए। अरे भाई, तो मैं कैसे अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कस्टमरों की बात कर रहा हूँ दोस्त। मैं दा बॉस हूँ। आप कौन हो? आप भी तो कस्टमर ही हो। मैं दा बॉस हूँ भाई, मैं कस्टमर नहीं हूँ, हैं? मैं दा बॉस हूँ। कौन होता है? मैं दा बॉस हूँ।
ये है होता क्या है दाबोस, मतलब क्या होता है? दा बॉस आप मेरा आकाश नाम है, और जो रिकवरी एजेंट्स शर्मा हमारे आकाश शर्मा कस्टमर्स है को ना? हैरासमेंट करते हैं, उनसे इलीगल रिकवरी आकाश करते हैं, मैं उनको शर्मा बजाता हूँ। आकाश शर्मा ही बात कर रहे हैं ना? आकाश शर्मा ही बात कर रहे हैं, पर मेरा जो निकनेम है वो दा बॉस है। उससे कोई मतलब नहीं सर, हमें तो आकाश शर्मा से मतलब है। मतलब आपने जो होता नंबर होगा, दिया है मतलब होता होगा, पर मुझे तो दा बॉस से मतलब है ना, क्योंकि मैं दा बॉस ही हूँ। हाँ वो अलग बात है, आप जो मतलब निकाल के बैठे पड़े हो, हमें तो रिकवरी एजेंट्स आकाश मेरे नाम से डरते शर्मा का हैं, नाम है। आकाश एजेंसियां शर्मा मेरे आपका नाम से नाम डरती है। हैं। आकाश शर्मा आपका नाम है। आपका नंबर है भाई 9871 नंबर मत बोलो, नंबर मत बोलो, नंबर मत 9856। दोहराओ, मुझे मालूम है मेरा नंबर क्या है। मैंने नंबर मैंने मत इस नंबर पे दोहराओ। कॉल करा है। इस नंबर पे कॉल करके आकाश शर्मा ने बताया है। अब आप कह रहे कि मैं दाबोस हूँ, मेरा निकनेम दाबोस है, वो मुझे नहीं पता सर आपका क्या तुम्हें नहीं निकनेम है। पता, तुम्हें सिर्फ ये जानो कि मैं दा बॉस हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे मेरा नाम हटा के दा बॉस लिख दो, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे हो जाता है। निकनेम कोशिश निकनेम नहीं होता सर, कोशिश करने वालों की नहीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है मोहित। सर कोशिश ही तो नहीं कर रहे हो, मुझे कोशिश करने वालों की हार होगी आपकी। जब आपको मैंने बता दिया कोशिश कि देखो, कर दो, कोशिश महीने आप कोशिश अगर कर रहे हो, अगर 2 तारीख चंद्रमा के पर आप जाना मुझे है ना, तो नहीं वो साइकिल सर पर या स्कूटर पर बैठकर नहीं जा सकता चंद्रमा पर जाने के लिए। उसके लिए एक अलग से वाहन बनाना सर पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो कोशिश वही मैं बता रहा कोशिश हूँ, करने वालों वही की मैं हार बता तो रहा नहीं होती, लेकिन कोशिश भी तो सही डायरेक्शन में हो तभी तो हार नहीं होगी। अगर कोशिश गलत डायरेक्शन में करेंगे तो वो तो हमेशा फेलियर का ही सामना करना पड़ेगा, हूँ। समझे। सर वही मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी तो हार होगी। 6 महीने से आप अरेंजमेंट कर रहे हो, नहीं हो पाए, तुमको 2000 रुपये लेके बैठे पड़े तुमको हो। दे दिया हमने 2700 का बहुत अच्छा ऑफर। अपने वहाँ नहीं नहीं बात कर सर, लो, हम अगर ये नहीं पसंद आता है, सर, जमता है तो मेरे को बता देना, मेल कर देना मैं विद सेटलमेंट मैं लेटर। अगर नहीं जमता है तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, खत्म। बाय 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 पेमेंट कराइए ना। थैंक यू, टाटा, खत्म, बाय बाय। अरे वो तो हो गया, पर ये पेमेंट का बताओ ना सर, सेटलमेंट पेमेंट का। अभी अरेंज कर रहे हैं। सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो 2700 रुपये का ऑफर दे दिया है आपको। अगर हम्म। एक्सेप्ट करते हो तो बता दो, नहीं करते हो तो फिर चलने दो। वेट करो अभी राइट ऑफ तक का इसको। राइट ऑफ का हम्म। फिर तो सर ये अमाउंट और बढ़ जाएगा आपका। बढ़ने दो, बढ़ने दो। और आप कह रहे हो वो क्या है, टॉस पे 20% टॉस हो जाएगा आपका कम जितना से बढ़ेगा कम। उतना हम परसेंटेज डाउन करेंगे। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि हम फिर 10% में ही करेंगे, 10% ही बोलेंगे। क्यों? अच्छा ये आरबीआई में लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बता दो, कहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। देखो, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने नहीं आया हूँ जो मैं तुम्हें आरबीआई की सारी गाइडलाइंस बताऊं, ठीक है। सर मैं जी आपको अपना अभी स्टूडेंट बनाने नहीं आया हूँ। अभी तो आपने इतनी सारी आरबीआई की मुझे वो बता दी, अब आप कह रहे हो कि वो पता नहीं क्या बातें कर रहे हो सर आप। सुबह सुबह आपको ऐसा महसूस हो रहा कि भाई भैया ने टिका तो नहीं ली? हाँ, हैं? ऐसा नहीं तो नहीं महसूस नहीं नहीं हो रहा कि भैया ने नहीं सुबह सुबह टकीला टिका तो नहीं ली? नहीं नहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। हम्म। मैं तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप अमाउंट बता रहे हैं इसका सेटलमेंट नहीं होगा। नहीं होगा तो जाने दो, इसको फोर क्लोज करवाएंगे। अभी जैसे फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा फोर क्लोज करवाएंगे, ठीक है। हाँ तो आप अभी कुछ पार्ट अमाउंट करा दो ना। पार्ट अमाउंट हमारी डिक्शनरी में उसका कोई जिक्र नहीं है, ना पार्ट हाँ का तो ना मैं मिनिमम तो का। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ ना कैसे करना है। हमारी आपकी डिक्शनरी डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं। हमारे फोन से सारी ऐपें उड़ चुकी हैं। हमें पेमेंट नहीं करनी, अब हमें सेटलमेंट करना हाँ तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, लिंक है। पे कर दो। लिंक शेयर करके कोई फायदा ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हमें चीजें खत्म करनी है और चीजों को बढ़ावा नहीं देना। हाँ तो खत्म ही होगा। यही तो आप गलती करते हैं कस्टमर, मिनिमम पे कर करके 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से एक सिविल को बचाने के चक्कर में आज लोग 25-25, 50-50 लाख के कर्जे में दबे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? 25-25, 50-50 लाख के कर्जे में दबे हुए हैं लोग, एक झूठी शान शौकत के चक्कर में। अगर वो अच्छा पहले ही स्टेप पर गलती ना करे ना, तो कभी भी इतना बड़ा कर्जा ना हो लोगों के ऊपर, अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ और जो एनबीएफसीयां ये मनमानी कर रही हैं ना, जिस ढंग से कर रही हैं, लोगों को कर्जदार बना रही हैं ना, ये जल्दी ही आरबीआई इन पे नकेल कसेगी बहुत बुरे तरीके से। हम्म। कुछ तो तुम्हें पता ही होगा, बंद भी हो गई है और कुछ बंद सर होने वाली भी देखो, है। देखो सर जब हमारी तरफ से लोन लिया जाता है हम तो देखो पूरी मोटे गाइडलाइन बताते हैं कस्टमर को।
बताया जाता है, समझाया मुझे वो क्या लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है, पॉलिसी बट टिक करवाते पॉलिसी हो सुनो, टिक करवाते हो बस। टिक पॉलिसी होती है, और कस्टमर आपने तो पढ़ा ही होगा। कस्टमर आपने ने जब लोन लिया था तो कस्टमर आपने को तो जब सब नीड पढ़ा ही होती है होगा। ना, तो कस्टमर उस पे बस टिक करता है, उसको तो मालूम नहीं होता। मालूम तो जब चलता है जब 2-3 महीने बीत जाते हैं और कस्टमर की जॉब लॉस हो जाती है या फिर कोई और मल्टीपल डेप्ट हो जाते हैं, जब पता चलता है कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी थी। हम्म। और जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, फिर उसके पास ऑप्शन क्या बचता है बताओ? हम्म। सेटलमेंट का ही हम्म। ऑप्शन बचता है। वो चीज पहले ही हम्म। उस गलती को ही ना दोहराए, हम्म। समझे? हम्म। क्योंकि तो आप मे- बताओ अब क्या करना है, सेटलमेंट कराना है नहीं कराना है? सेटलमेंट अमाउंट मैंने आपको बता दिया। तो मैंने भी तो बता दिया आपको। देखो ये नेगोशिएबल ठीक है, कोई बात नहीं सर जी। नेगोशिएबल एक्ट है, और आपने अपना हम्म। बताया, मैंने अपना बताया। अब दोनों के हम्म। बीच में बात जमी नहीं तो इसको खत्म करते हैं, डिस्प्यूट में डालते हैं। जब तुमको हम्म। जचेगा, जब हमको हम्म। जचेगा, जब करवा लेंगे। मतलब आप 2700 से ऊपर नहीं करोगे, राइट है ना? चलो 10 रुपए तुम्हारी वजह से बढ़ा देता हूँ, 2710 कर देता हूँ मोहित। नहीं नहीं, इतना थोड़े ना सर जी, हाँ, मजाक थोड़े ना कि आप कह रहे हो कि 10 रुपये बढ़ा देता चलो हूँ, 20 बढ़ा 2 रुपये देता हूँ, बढ़ा देता 50 हूँ। बढ़ा देता हूँ, 100 बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं सर जी, मैंने आपको बता दिया। इतना ही कर आपको सकता हूँ, वो भी आपने बड़े अच्छे से बात करी, तो इस वजह से ड्यू आपके डेट लिए इतना ही कर सकता हूँ। आपको सर 7,020 रुपये देना था। हाँ, इससे तो 1 रुपया ड्यू डेट पे ही आपको 7,020 रुपये देना था, इससे तो 1 रुपया कम भी नहीं होगा। मतलब अभी आप बोल रहे हो कि 7,000 दोगे तब हो जाएगा? नहीं, अब मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना कि 2710 रुपये दे दूंगा, 2720 रुपये दे दूंगा, ऐसे करके ड्यू डेट पे ही आपको सर 7,020 रुपये देना था। अरे उससे तो देना एक था, रुपया नहीं कम दे नहीं पाए ना। होगा। देना तो था, मैं हाँ मान गया तुम्हारी बात, पर नहीं दे पाए ना। हाँ हाँ, वो अभी का भी यही बता रहा हूँ मैं आपको। तुम्हारा राइट ऑफ का क्या प्रोसेस रहता है? कब करते हो? एनपीए के बाद ही राइट ऑफ में डाल देते हो या पूरे 180 दिन का इंतजार करते हो? वो सर जी हमारी इंटरनल पॉलिसी है। तो वो बताओ ना, कस्टमर के साथ शेयर तो करोगे ही ना, इंटरनल पॉलिसी है तो कब करते हो राइट ऑफ? वो तो आपको पता ही होगा सर। अरे मुझे तो हाँ मालूम है, आप बताओ ना जब आपकी इंटरनल पॉलिसी है तो। हाँ बहुत सी एनबीएफसी हाँ तो हाँ। एनपीए के बाद ही राइट ऑफ कंसीडर कर लेती है। आप बताओ आपकी क्या पॉलिसी है? हमारा भी यही है सर जी, क्या है यही है? यही पॉलिसी हो गया, क्या कहते हैं इसे, एनपीए के बाद ही राइट ऑफ होता। अच्छा, बुलंदशहर कब गए थे? आप आप करोगे नहीं करोगे ये बता दो अब। करना नहीं करना, बुलंदशहर कब क्योंकि गए थे? क्योंकि फिर वो क्या है, अरे मैं आपको बुलंद आगे बुलंद फॉरवर्ड कर दूँ। बुलंदशहर कब गए थे? अब आप मुझे बता रहे हो नहीं बता रहे हो, ये बताओ, अरे मैं फाइनल क्या बता दो पूछ सर। रहा हूँ, बुलंदशहर कब गए थे? आपको नहीं करना यानी कि आपको, है ना? नहीं राइट। करना। चलो जय हिंद, चलो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय बाय। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आप भी डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उससे हमसे संपर्क करिए, हम आपको डेप्ट फ्री कर देंगे दोस्तों, आपको कर्ज मुक्त करवा करके जल्द से जल्द दे देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।